हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने कला मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो एक बार आप देख सकते हो वो मूवी। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ बैड पेरेंटिंग एक्चुअली, एंड नोइंगली और अननोइंगली समटाइम्स वी एंड अप डूइंग द सेम। अच्छा, आप सबने तारे ज़मीन पर तो ज़रूर देखी होगी। मैं क्लास 6 में थी, क्लास 6 या क्लास 7 में थी जब तारे ज़मीन पर मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड मेरे घर में वो तब सीडीज़ आते थे, उस समय सीडीज़ का टाइम था तो सीडीज़ आते थे और वो मूवी प्ले हो रही थी। और जब मैं एंटर हुई घर में तो मेरा एक छोटा भाई है, तो उस समय मेरे भैया ने कमेंट किया कि ये देखो तुम लोगों पे मूवी बनी है। और देखो बिल्कुल जो तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा भी है क्या, मूवी हमारे ऊपर भी बन सकती है क्या? मतलब या तो मूवी में कुछ बहुत ही बेकार सा कुछ दिखाया गया होगा जहाँ पे जैसे हमें लोग कंसिडर करते हैं कि हम ज़िद्दी हैं या बदमाशी करते हैं एंड ऑल काइंड ऑफ। तो वो तो खैर मेरा टीनेज था, लेकिन मेरा जो भाई था वो उस समय क्लास 2 में रहा होगा, 2 या 3 में रहा होगा। तो जब मैंने वो मूवी देखी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो फाइनली थैंक गॉड आमिर खान के प्रोडक्शन से ऐसी मूवी भी आई जो हम बच्चों की ज़ुबानी है, जो हम बच्चों की उस समय जो हमारा मेंटल जो हम ट्रॉमास झेल रहे होते थे उसके बारे में एक्चुअली कोई बात कर रहा है थ्रू मूवीज़। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसी मूवी आई थी जहाँ पे समवन वॉज टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस एंड पेरेंटिंग। तो उस समय इन वर्ड्स की उतनी वैल्यू भी नहीं थी। पेरेंटिंग क्या होता है? ऑब्वियसली हर कोई पेरेंटिंग कर रहा है, हर किसी के बच्चे हैं, पेरेंटिंग हो रही है, लेकिन देयर वाज ऑलवेज बैड चिल्ड्रन, देयर वर नेवर बैड पेरेंटिंग। पेरेंट्स कभी गलत नहीं थे, हर जगह सिर्फ बच्चा गलत था। बच्चा बदमाशी कर रहा है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, बच्चे को ये तमीज़ नहीं है, बच्चे को कंपेयर किया जा रहा है इससे एंड बाकी बच्चों से। तो हर जगह सिर्फ यही थी। आफ्टर दैट मूवी कुछ ऐसा भी सामने आया जहाँ पे पेरेंट्स गलत हैं ये भी पता चला, और हर पेरेंट ने उस समय अपने आप को अंदर झांक के ज़रूर देखा कि अच्छा हम भी तो यही चीज़ करते हैं, हम भी तो ये गलत कर रहे हैं। उसमें से देयर वर ओनली 40% पेरेंट्स जो इस चीज़ को एडमिट करके उन्होंने उन चीज़ों को कम किया अपने बच्चों के साथ करना। बट देयर वर 60% पेरेंट जो कि ओवर कॉन्फिडेंट थे हमेशा की तरह कि नहीं, आई एम द पेरेंट, आई एम गोइंग टू बी करेक्ट, मेरा बच्चा किसी भी कंडीशन में सिर्फ रॉन्ग हो सकता है। तो आज हम इसी पे एक सेशन कर रहे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू कुछ ऐसी बातों को आपके सामने लाना चाहती हूँ जिसके बारे में हम सारे लोग बात बहुत कम करते हैं। सो एक ऐसा जनरेशन है अभी का जहाँ पे आप देखोगे कि आपने बच्चों को अगर डांट दिया या आपने 2 थप्पड़ लगा दिया किसी भी रीज़न से, और वो बच्चा इतना अग्रेशन में चला जाता है, इतना गुस्से में चला जाता है कि वो आपको कुछ नहीं बोल पाएगा, बट ही विल स्टार्ट बाइटिंग हिज हैंड। ये किस चीज़ को सिग्नल करता है? ये इस चीज़ को सिग्नल करता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अंदर से कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा है। वाई? बिकॉज यू हैव नॉट गिवन हिम दैट अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी बात आपके सामने रख सके। इंस्टेड कि आप उस पर चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, अपनी बातें उस पर थोप रहे हो। अगर आपने एक बार बहुत ही काल्मली और पेशेंटली कोशिश किया पूछने का कि हाँ बच्चा बताओ क्या हुआ, क्यों ऐसा तुम्हें लग रहा है अंदर से, तुम क्या करना चाहते हो, डेफिनेटली वो एक अलग ही जोन सामने आएगा। आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा एक्चुअल में क्या फील कर रहा है और ये जो चीज़ें वो कर रहा है वो ये कम करेगा। सो देयर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। हमें ये बहुत टाइम से हम बहुत तरीके के पेरेंट्स को देख रहे हैं बट हम कभी कैटेगराइज नहीं कर पाए। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक तो ओवर रिएक्टिंग पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो बच्चों के हर एक चीज़ पे ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बार उनको हर चीज़ के लिए रोका जाता है, टोका जाता है, उनको अपने डिसीजंस कभी नहीं लिए देने जाते हैं। तो आप कहोगे कि ये तो हर चीज़ के लिए हमसे पूछता है, हमसे पूछ के करता है, तो आगे आने वाली लाइफ में भी वो ऐसा ही रह जाएगा, हर चीज़ के लिए आपसे पूछेगा, वो कभी अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा। सो आप अपने बच्चों को प्लीज़ डिपेंडेंट ना बनाएं। नाउ देयर आर
अदर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग ऑल्सो, जिसमें एक होता है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग। अब ये पेरेंटिंग कैसी है कि आपको पता है कि आपका बच्चा 5 घंटे से आईपैड देख रहा है, पर आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आप भी बिजी हो। व्हाट इफ कि आप अपना काम थोड़ा साइड में रख करके बच्चे से थोड़ी बातें ही कर लो। अगर आपके 2 बच्चे नहीं हैं, अगर आपका एक ही बच्चा है और आप कुछ टाइम उसको स्क्रीन का देते हो, विच इज़ ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत स्क्रीन का टाइम देते हो वो भी ज़रूरी है। उसके बाद आप पर्सनल लेवल पे कितना टाइम निकाल रहे हो अपने बच्चे से बात करने के लिए। अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे, अगर अब वो जैसे खा रहा है, जैसे सो रहा है, जैसे बैठ रहा है, अगर उसने खाया उसके मुंह में कुछ लगा हुआ है, वो खुद से मुंह साफ नहीं कर रहा है, आप भी नहीं कर रहे हो, तो वो एक कैटेगरी होती है पेरेंटिंग की जिसको हम कहते हैं नेग्लिजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बच्चा कुछ भी कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। सो इस टाइप की पेरेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंट पेरेंटिंग। वेयर इज द अदर टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज कॉल्ड परमिसेरियन पेरेंटिंग। परमिसेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है कि आपने एक्सेसिव फ्रीडम दे रखा है। आप बच्चा आपका कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अग्री कर जा रहे हो, अच्छा ठीक है तुम कर लो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो और बच्चा आपको आपकी चीज़ में ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो इस टाइप की पेरेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप की पेरेंटिंग हो रही है या फिर नेग्लिजेंट पेरेंटिंग हो रही है, यू आर फेलिंग एज अ पेरेंट। तो फिर सवाल उठता है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ द पेरेंटिंग इज कॉल्ड ऑथोरेटिव पेरेंटिंग। नाउ ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग कैसी होती है, जहाँ पे आपके हाथ में अथॉरिटी भी है, आप अपने बच्चों से बात भी कर रहे हो, उनको समझ भी रहे हो, आप अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको उसके आउटकम समझा रहे हो, एक इंटरैक्शन बिल्ड हो रही है आपके और आपके बच्चे के बीच में, वो आपका कहलाता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। और आज का जो टाइम है हमारा, जहाँ पे या तो आप 70% बच्चे को ओवरबर्डन कर दे रहे हो अपनी पेरेंटिंग से, या फिर आप बिल्कुल नेग्लिजेंट ही हो जा रहे हो। अगर आप वर्किंग हो, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, आपने छोड़ रखा है अपने मेड पे या फिर अपने इन लॉस पे और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, इवन दैट पेरेंटिंग इज नॉट करेक्ट। सो पेरेंटिंग स्ट्रक्चर्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होना चाहिए, ओवरबर्डन भी नहीं होना चाहिए। आप अपने बेबी को डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप उसको आने वाले लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पेरेंटिंग किस स्टाइल में फॉल करती है। तो अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आप समझ पाओगे कि आप किस तरीके के पेरेंट हो। और अगर आप नेग्लिजेंट पेरेंट हो या फिर ओवरबर्डन पेरेंट हो, तो आपको अपने स्टाइल को चेंज करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को इन फ्यूचर हार्डशिप्स के लिए, चैलेंजेस के लिए भी तैयार करना है। उसको सिर्फ अपनी बातों पे ही डिपेंडेंट नहीं बनाना है। ऐसे में फिर आपका बच्चा इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाएगा और वो हमेशा कंफ्यूज्ड होगा, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट होगा। सो आगे जाकर के उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी है, ये आप पे एज अ पेरेंट डिपेंड करती है। सो देयर इज ऑलवेज अ गुड पेरेंटिंग, मतलब पेरेंटिंग को गुड बनाइए, अपने बच्चे को गुड बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी, डेफिनेटली आप अपने बच्चे में अच्छे मोरल वैल्यूज, अच्छे सोशल एथिक्स डाल पाओगे, एक अच्छा इंसान बना पाओगे। इंस्टेड कि हम ये सोचे कि वो बड़ा होकर के क्या अचीव करेगा, अगर हम उसको बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करेंगे, अचीव वो अपने आप कर लेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। दिस वॉज संयुक्ता सिंह फ्रॉम माई चैनल एक नारी।